हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। लॉकहीड मार्टिन जिन्होंने F-35 बनाया, उस कंपनी का मालिक जो अध्यक्ष है, मतलब रिप्रेजेंट जो करने वाला बंदा है, वो भारत पहुंच गया। मतलब ये काम बहुत आगे चला गया। ये डील हो रही है और भाई साहब 36 F-35 की गवर्नमेंट के टू गवर्नमेंट G2G की डील होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भारत की और अमेरिका की। मतलब शायद शुरू पे 36 ले रहा है भारत F-35। बहुत बड़ी खबर है, सारा कुछ इसके ऊपर जानेंगे। इसका मतलब $3 बिलियन से ऊपर की डील है। $3 बिलियन से ऊपर की डील है। तो भाई काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। The opportunity for fifth-gen $4 aircraft, billion, helicopters, transport aircraft, President precision fires. We are prepared to support the needs of the government. दोस्तों, अमेरिका के ऑफर के बाद अब भारत F-35 फाइटर जेट में अपना इंटरेस्ट शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों से पीयूष गोयल ने मुलाकात की है। ये आज का ही आर्टिकल है। आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी ही F-35 को बनाती है, इसीलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि भारत और अमेरिका के बीच ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है, यानी कि डील सीधा अमेरिका और भारत की सरकार के बीच होगी। ऐसी डील पहले भी भारत राफेल को लेकर कर चुका है। फ्रांस के राफेल विमान की खरीदारी में सरकारों के बीच डील हुई थी। फ्रांस से भारत ने 36 राफेल विमान खरीदे थे। इसमें सरकार का सीधा इन्वॉल्वमेंट था। तब भारत और फ्रांस के बीच 58,000 करोड़ रुपए की राफेल विमान पर डील हुई थी। अब अमेरिका के साथ भी F-35 विमान को लेकर ऐसी ही डील हो सकती है। बता दें कि F-35 से पहले अमेरिका ने भारत को F-15 विमानों का ऑफर दिया था। उस समय MRFA डील के तहत यह ऑफर दिया गया था। इसके बाद F-21 का ऑफर दिया गया था। ये F-16 का ही एक एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन था। इसमें कई तरीके के बदलाव किए गए थे, जैसे रडार, ऑपरेशनल सिस्टम आदि। हालांकि तब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये कहा गया था कि अगर भारत F-21 को अपने MRFA टेंडर के तहत खरीदता है, तब अमेरिका F-35 भारत को देने पर विचार करेगा। और ये भारत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता था, क्योंकि F-21 F-16 जो कि पाकिस्तान के पास है, उसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और इस विमान में भारतीय वायुसेना को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में F-35 के चक्कर में भारत इन विमानों को बड़ी संख्या में खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत F-21 को छोड़कर सीधे सिर्फ F-35 को ही खरीद सकता है, जो कि अमेरिका की एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। F-35 पांचवी पीढ़ी का सबसे ताकतवर विमान है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों देश पांचवी पीढ़ी के विमान इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सबसे ताकतवर अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के विमान ही माने जाते हैं। हालांकि अमेरिका के पास F-35 के अलावा F-22 भी है, जिसे दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन अमेरिका उसे किसी भी देश को नहीं देता, इसीलिए F-35 का ही ऑफर भारत को दिया गया है। भारत अब इन विमानों को खरीदने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील में अमेरिकी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के साथ लिमिटेड नंबर्स में विमान खरीदे जाएंगे। ये डील 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी 36 से 54 जेट की होगी। बताया जा रहा है कि अगर भारत ये डील कर भी लेता है तो साल 2029 तक इसकी डिलीवरी मिलना शुरू होगी। 2 स्क्वाड्रन को पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने के लिए 3 से 4 साल और लग जाएंगे। माना जा रहा है कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम के डेवलप होने तक ये डील एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी कि एमका भारतीय वायुसेना को 2034 तक मिलना शुरू होंगे और तब तक 2029 तक भारत के पास 2 से 3 स्क्वाड्रन F-35 की आ चुकी होगी और तब तक भारत F-35 की बदौलत चीन और पाकिस्तान को आसानी से काउंटर कर सकेगा। G2G डील की सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये प्रक्रिया काफी तेज होती है और साथ ही दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत की अनुमति मिल जाती है। इसके साथ ही F-35 एग्रीमेंट कड़े अमेरिकी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी मेजर के साथ आएगा, जो अपनी सबसे एडवांस मिलिट्री तकनीक को साझा करने के लिए अमेरिकी अप्रोच को भी दिखाता है। इसके साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट के खरीद पर सरकार से सरकार की डील दोनों सरकारों की भागीदारी को दर्शाता है। रूस के साथ भी भारत ज्यादातर G2G ही करता है, जिन्हें इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट यानी IGA भी कहा जाता है। ऐसी डील में अमेरिका के सशस्त्र बलों को डिलीवरी और कीमत की गारंटी मिलेगी। कई बार नॉर्मल डील में डिलीवरी में देरी और डील कैंसिल होने का खतरा रहता है, लेकिन G2G डील में फायदा ये रहता है कि क्योंकि दोनों देशों की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसीलिए डील जल्दी
कंप्लीट होती है और फाइटर जेट भी तुरंत भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकेंगे। वहीं बात करें भारत के एमका प्रोग्राम की, तो सरकार के मुताबिक 2029 तक इसकी पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। यही कारण है कि अब समय की मांग है कि एमका से पहले भारत को अपनी वायुसेना में किसी न किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट को शामिल करना चाहिए। इस विमान की संभावित डील के बीच केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने लॉकहीड मार्टिन इंटरनेशनल के अध्यक्ष माइकल विलियमसन के साथ बैठक की। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करने के लिए भारत में विमानों के प्रोडक्शन पर बातचीत हुई। भारत सरकार ने डिफेंस इक्विपमेंट के स्वदेशी डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय और सुधार पेश किए, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता ताकत मिलेगी। बता दें कि दुनिया की कई बड़ी डिफेंस कंपनियां पहले से भारत के साथ महत्वपूर्ण डिफेंस और एरोस्पेस तकनीक साझा करती है या फिर कुछ भारत के साथ इस तरह की डील साइन करना चाहती है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो उससे पिछले साल 15,920 करोड़ रुपए था। भारत लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स विमानों की कमी से जूझ रही है। फिलहाल भारत के पास 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन मौजूद है, जबकि भारत के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। यही कारण है कि भारत को जल्द से जल्द अपने स्क्वाड्रन को बढ़ाना चाहिए और ये जो एयरफोर्स में इतना बड़ा गैप इस समय दिखाई दे रहा है, वो कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्द ही फिल कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को 5th जनरेशन F-35 को खरीदना चाहिए या फिर भारत को Su-57 रूस से लेना चाहिए या फिर 4.5th जनरेशन के राफेल के F-4 वेरिएंट को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए? इन तीनों फाइटर जेट में से आपको कौन सा फाइटर जेट लगता है कि उसे भारतीय वायु वीडियो खत्म। फिलहाल तो F-35 अगर हाथ आता तो भाई इसको पकड़ो। मेरी नजर में अगर इंडिया करता है ना सारा ये, इंडिया को तीनों जगहों पे तकसीम कर देना चाहिए। हाँ, बड़ी डील है, तीनों ले लो थोड़े थोड़े में। तो 114 विमान है ना, 36 विमान ले F-35, 36 विमान ले Su-57 और बाकी राफेल। ये भी अच्छा ये चीज है, ये सबसे बेस्ट है। अगर लेने हैं ना भारत में, हाँ बिल्कुल भाई ले लो। ये सबसे बेस्ट डील है, ये सबसे मेरी नजर में अगर देखा। और यार मैं आपको एक बात भाई बोलूं, यकीन करो भारत इस टाइम फुल मोड में है और F-35 की ये बहुत बड़ी डील हो रही है। चवन जो बोल रही है वो भी ले सकता है भारत, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। F-35 भारत ले सकता है। अब देखो छोटी डील नहीं करेगा इंडिया उनके साथ किस तरीके से बात करता है, इंडिया किस मतलब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो देखेगा इंडिया, उसके बाद ये फैसला करेगा ना। सबसे इंडिया को पैसों पे मसला नहीं है, इंडिया को टर्म्स एंड कंडीशन पे मसला है। बिल्कुल। अब ऐसा ना हो कि भाई वो फुल भाई इंडिया को वो ऐसी कंडीशन दे जो स्वीकार न करे इंडिया। बिल्कुल। तो ये चीज भी देखने वाली है। लेकिन यहाँ तक है Su-57 भी ले ले, F-35 भी ले ले और बाकी राफेल ले ले। नहीं भाई इस तरह नहीं, फिर वो नहीं देगा ना, फिर कौन नहीं देगा? अमेरिका नहीं करेगा इस तरह। कर लेगा, नहीं अमेरिका करेगा। या तो वो बोलेगा उसने ऑफर फिर क्यों की है भाई? ऑफर यार पहले F-35 ले, बाद में ले लेना। वो हर चीज में कंडीशन यार F-35 पहले ले, 2 साल 3 साल बाद Su-57 ले ले। इस तरह कुछ हो सकता है। उसके बाद 2 साल 3 साल बाद राफेल ले ले। नहीं, राफेल तो साथ भी ले सकते, कोई मसला तो नहीं है ना। इंडिया के पास मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स हो जाएगी। सही बात है। आपका इसका कहना है, अपनी राय बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।